हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी पर। 11वीं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक करोड़ की रचना किन तत्वों के मिलने से हुई है? पृथ्वी की आंतरिक करोड़ की रचना किन तत्वों के मिलने से हुई है? ऑप्शन ए सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ऑप्शन सी निकिल प्लस लोहा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी निकिल प्लस लोहा। स्विस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक 3 परतें हैं, सियाल, सीमा, निफे। सियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है, सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बनी है और अंतिम परत है निफे, जो निकिल और फेरस या लोहे से मिलकर बनी हुई है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर महासागर का विस्तार कितना है? पृथ्वी पर महासागर का विस्तार कितना है या कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 29.20%, ऑप्शन बी 70.80%, ऑप्शन सी 70.08%, ऑप्शन डी 74.04%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 70.80%। पृथ्वी पर 29.20% स्थलीय भाग हैं और 70.80% महासागरीय भाग हैं। 74.04% भारत की 2011 के अनुसार साक्षरता दर है। अगला सवाल, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के चारों तरफ तटीय भागों में बड़ी बड़ी और बहुत सारी ज्वालामुखियों का एक श्रृंखला बनी हुई है, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, सागरीय अर्धस्थल विस्तार परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? सागरीय अर्धस्थल विस्तार परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए हैरी हंस ने, ऑप्शन बी पार्कर ने, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेगनर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हैरी हंस। हैरी हंस ने 1961 में सागरीय अर्धस्थल विस्तार परिकल्पना प्रस्तुत की थी। पार्कर पट्टा विवर्तनी के सिद्धांत के संबंधित हैं और अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में दिया था। अगला सवाल, मध्य अटलांटिक कटक किस संरचना का उदाहरण है? मध्य अटलांटिक कटक किस संरचना का उदाहरण है? ऑप्शन ए अपसारी गति, ऑप्शन बी अभिसरण गति, ऑप्शन सी रूपांतरण गति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अपसारी गति। मध्य अटलांटिक के मध्य भाग में 2 परतों के आपस में दूर दूर जाने के कारण वहाँ पे एक कटक के रूप में बहुत सारी लंबे पहाड़ों की श्रृंखला बन गई, जिससे को कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। और हिमालय पर्वत का निर्माण अभिसरण गति के कारण हुआ है, जिससे क्या होती है कि 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं और जिससे दाब पड़ने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अगला सवाल, सबसे कम प्रवाह दर किस प्लेट की है? सबसे कम प्रवाह दर किस प्लेट की है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पृथ्वी की विभिन्न परतें या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती रही हैं और महाद्वीप जो ऊपरी महाद्वीप है वो भी उनका भी लगातार संसरण हो रहा है। अगला सवाल है, इनमें से अलोह धातु हैं? इनमें से अलोह धातु हैं ऑप्शन ए ताम्र, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्वर्ण। स्वर्ण एक अलोह धातु है, बाकी सब लोह धातु हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? निम्न में
कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? ऑप्शन ए लोह व निकिल, ऑप्शन बी सिलिका व एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोह एवं चांदी, ऑप्शन डी लोह एवं ऑक्साइड एवं पोटेशियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सिलिका एवं एल्यूमिनियम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख है? निम्न में से कौन कायांतरित सेलों का प्रमुख है? ऑप्शन ए परिवर्तनीय, ऑप्शन बी क्रिस्टलीय, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी पत्रण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पत्रण। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी माइका। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है? निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है? ऑप्शन ए टोपाज, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज़, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी फेल्सपार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हीरा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? निम्न में से कौन सी सेल अवसादी सेल नहीं है? ऑप्शन ए टाइलाइट, ऑप्शन बी ब्रेसिया, ऑप्शन सी बोरेक्स, ऑप्शन डी संगमरमर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी संगमरमर। संगमरमर एक आग्नेय सेल है। मृदा निर्माण के कारक नहीं है? ऑप्शन ए मूल पदार्थ, ऑप्शन बी स्थलाकृति, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी आंतरिक क्रियाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आंतरिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए निक्षेप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी पटल विरूपणी और ऑप्शन डी अपर्दन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अपर्दन। अगला सवाल, मलबा अवदान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? मलबा अवदान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी तीव्र प्रवाह वृत्त संचलन, ऑप्शन सी मंद प्रवाह वृत्त संचलन और ऑप्शन डी अवतलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भूस्खलन। अगला सवाल, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? ऑप्शन ए तृणावस्था, ऑप्शन बी प्रथम प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी अंतिम प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तृणावस्था। अगला सवाल है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए यू आकार की घाटी, ऑप्शन बी अंधी घाटी, ऑप्शन सी गार्ज, ऑप्शन डी कैनियन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कैनियन। अगला सवाल है, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? निम्न में से किन प्रदेशों की रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? ऑप्शन ए आर्द्र प्रदेश, ऑप्शन बी शुष्क प्रदेश, ऑप्शन सी सुन्ना पत्थर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमनद प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुन्ना पत्थर प्रदेश। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपी शब्द को परिभाषित करता है? निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपी शब्द को परिभाषित करता है? छोटे से मध्यम आकार वाले ग्रत, ऐसे स्थल रूप जिनके ऊपरी मुख वृत्ताकार व नीचे से कीप के आकार के हो। ऐसे स्थल, ऑप्शन सी ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं और ऑप्शन डी अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक खांस हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक खांस हो। अगला सवाल, अंतिम सवाल आज का, गहरे लंबे व विस्तृत ग्रत व बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े एवं अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सरक, ऑप्शन बी पार्श्विक हिमोड, ऑप्शन सी घाटी हिमनद, ऑप्शन डी एस्कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन ए सड़क। इसके साथ ही हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर पसंद आए तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।